जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निसार अंसारी। अक्सर हम लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि 36% नासा के साइंटिस्ट इंडियंस हैं एंड इवन कभी कभी तो ये तक कह देते हैं कि 36% नहीं 56% नासा में इंडियंस हैं। तो आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि दोनों ही डेटा गलत है, और दूसरी चीज़ कि नासा का कोई भी साइंटिस्ट इंडियंस नहीं है। जी हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह अगर किसी को इसरो में जॉब करना है तो इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी है, ठीक उसी तरह नासा में जॉब करने के लिए अमेरिका का सिटीजन होना कंपलसरी है। मतलब जितने भी साइंटिस्ट इंडिया से गए नासा में काम करने के लिए, उन्हें सबसे पहले यूएस का सिटीजनशिप लेना पड़ा, इसलिए वे लोग अब अमेरिकन्स हैं। और इसलिए ये लोग जो भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, इससे इंडिया का कोई भी फ़ायदा नहीं होता और ना ही इंडिया को कोई भी क्रेडिट दिया जाता है। अब आपको बताता हूँ कि कितने परसेंट इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट नासा में हैं। इसे जानने के लिए हमें जाना होगा नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग कंट्री वाइज अपने साइंटिस्ट को कैटेगराइज नहीं करते, रेस एंड इथनिसिटी के आधार पर बांटा गया है। इनमें 72% वाइट या कॉकेशियन लोग हैं, मेनली वाइट अमेरिकन्स ही होते हैं। 12% ब्लैक या अफ्रीकन अमेरिकन है, 8% एशियन अमेरिकन, और मात्र 1.1%, जी हाँ 1.1% ही इंडियन अमेरिकन है नासा में। जो इंडिया से आकर अमेरिका का नागरिक बनते हैं उसे इंडियन अमेरिकन कहते हैं। तो इस डेटा से तो साफ साफ पता चलता है कि हम लोग हमेशा 36% की जो बात करते थे वो बिल्कुल ही गलत है। तो अब सवाल आता है कि क्या हमें चिंता नहीं करना चाहिए, इतने लोग नासा में जाकर काम कर रहे हैं। तो देखिए, भारत सरकार को इस बारे में सोचना तो चाहिए, क्योंकि ये जो 1.1% इंडियन अमेरिकन है नासा में, इनमें से मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट नासा में टॉप पोजीशन पे है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है। फॉर एग्जांपल, भाव्या लाल नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है ये। देन स्वाति मोहन नासा का जो मार्च 2020 मिशन में रोवर था, इसका सॉफ्ट लैंडिंग कराने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। देन बॉब बलराम, ये चीफ इंजीनियर थे नासा के मार्स हेलीकॉप्टर को डेवलप करने में। देन शर्मिला भट्टाचार्य, वंदी वर्मा, मधुलिका, अनीता सेन गुप्ता और भी कई ऐसे लोग हैं जो नासा में टॉप पोजीशन पे हैं। सोचिए, अगर ये लोग नासा को नहीं बल्कि इसरो को चुनते, इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होता। ये जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं वो इंडिया को मिलता। और अमेरिका में लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होने की वजह से वेरियस कंट्रीज़ के टैलेंट को ये अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये साइंटिस्ट पैसे और बेहतर ज़िंदगी के लिए हमारे कंट्री को इग्नोर कर दिया। इसलिए हमें कभी भी इन पे प्रॉड नहीं करना चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट को भी ये सोचना होगा कि हम इन ब्रिलियंट माइंड्स को रिटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमें इंडिया में ही इनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना होगा, ताकि इनको नासा एज ए ऑप्शन ना दिखे। और हम सैल्यूट करते हैं अपने उन इसरो साइंटिस्ट का जो नासा का ऑफर ठुकरा कर अपने कंट्री को ही सर्व करने का फैसला किया। मैं यहाँ पे कंट्री इसलिए बोल रहा क्योंकि इसरो जो भी करता है उससे हमारा देश इंडिया का ही नाम रोशन हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।